नमस्कार। आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाती है। एक माँ की आखिरी इच्छा और उसकी वो विरासत जो कभी खत्म नहीं हुई। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी बात से जो जहन में बस जाती है। मरने से पहले उसने जो कहा, और उन्हीं शब्दों ने एक बच्चे की पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी उसी बदलाव की है। ये समझने की है कि कैसे किसी के कुछ आखिरी शब्द पूरी जिंदगी का मकसद बन जाते हैं। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गांव में। एक छोटा सा मिट्टी का घर, बस वहीं रहती थी सीता अपने 10 साल के बेटे राहुल के साथ। हाँ, दुनिया भले ही छोटी थी उनकी, पर खुशियों की कोई कमी नहीं थी। देखिए, गरीबी तो थी, लेकिन सीता की जिंदगी ना बस एक ही बड़े सपने के इर्द गिर्द घूमती थी कि उसका बेटा राहुल खूब पढ़ेगा और पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी एक अच्छा इंसान बनेगा। बस यही थी उसकी अकेली सबसे बड़ी उम्मीद। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उनकी इस शांत सी दुनिया पर एक बहुत गहरा सा साया पड़ने वाला था। एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसने सब कुछ बदल देने की धमकी दे दी। और यहीं पर उनकी बेबसी साफ नजर आती है। एक तरफ थी सीता की बीमारी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उसे कमजोर बना रही थी, और दूसरी तरफ कड़वी हकीकत। ना दवा के लिए पैसे थे, ना डॉक्टर तक पहुंचने का कोई जरिया। मतलब वक्त और पैसा दोनों ही उनके खिलाफ थे। और जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में, राहुल। अपनी मां को हर पल कमजोर होता देख उस नन्हे से दिल में बस एक ही डर घर कर गया था। एक सवाल जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अगर मां चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा? और फिर वो रात आ ही गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर सीता ने अपनी बची खुची सारी हिम्मत, सारी ताकत जमा की। उसे अपने बेटे से कुछ कहना था। अपने बच्चे को यूं रोता हुआ देखकर, जानते हैं, अपने आखिरी सांसों में भी एक मां बस अपने बच्चे को तसल्ली देना चाहती है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से राहुल का चेहरा पकड़ा और बस इतना ही कहा, बेटा रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर उसने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सौंपी, अपनी आखिरी इच्छा। उसने कहा, पहली बात, कभी किसी का दिल मत दुखाना, और दूसरी बात, याद रखना बेटा, हम गरीब जरूर हैं पर हमारा दिल हमेशा अमीर होना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, तीसरी बात, हमेशा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना, और चौथी, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, ईमानदारी और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। ये तो जिंदगी जीने की वो मजबूत नींव थी जो एक मां अपने बेटे को दे रही थी। और बस इतना कहकर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। उस रात एक बेटे ने अपनी मां को तो खो दिया, लेकिन एक ऐसी विरासत पाई जो हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली थी। उस गहरे दुख के पल में सोचिए, जब राहुल के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, उसने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। उसने अपनी मां के उन आखिरी शब्दों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद बना लिया। अब वो शब्द सिर्फ यादें नहीं थे, वो एक वादा था, खुद से किया हुआ वादा। और फिर वक्त गुजरता गया, साल बीतते गए। हाँ, राहुल का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने गरीबी झेली, अकेलेपन से लड़ा, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, अपनी मां से किया हुआ वादा। हर मुश्किल उसे और मजबूत बनाती गई और वो मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा, बस बढ़ता ही रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि उस विरासत का आखिर हुआ क्या? कैसे एक मां की वो आखिरी इच्छा एक बच्चे की पूरी जिंदगी को इतना खूबसूरत आकार दे सकती है? आज वही छोटा राहुल एक कामयाब और इज्जतदार इंसान है। वो जरूरतमंदों की मदद करता है, अपने उसूलों पर जीता है, और सच पूछिए तो वो हर एक दिन अपनी मां की उस आखिरी इच्छा को जी रहा है। उसने अपनी मां से मिले संस्कारों को ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बना लिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है कि एक मां सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि वो हमें जिंदगी जीने का सही सलीका भी सिखाती है। एक मां के शब्द, उसकी दी हुई सीख, ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी दौलत है जो वक्त के साथ कभी कम नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों तक जिंदा रहती है।